brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जो लोग दिल्ली को कई सालों से देख रहे हैं उनको ये बात याद होगी कि दिल्ली के बीचों बीच एक बहुत साफ सुथरा शांत इलाका हुआ करता था। सरोजिनी नगर, नरोजी नगर, किदवाई नगर, कस्तूरबा नगर और इसके आसपास का इलाका जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज रहा करते थे। बहुत ही खुले खुले फ्लैट हुआ करते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के, और हर फ्लैट के पास बड़ा ग्राउंड हुआ करता था। उसके अंदर जनरली बड़े बड़े पेड़, कटहल के, शहतूत के, नीम के, बरगद के, ये सब पेड़ हुआ करते थे और बहुत हरा भरा इलाका हुआ करता था और बड़ा खुला खुला एरिया होता था। मगर आज अगर आप उस दिल्ली के पूरे इलाके को देखो तो वहां पे वो सब कुछ खत्म कर दिया गया है और वो करीब 16-16.5 हजार पेड़ सब के सब काट दिए गए हैं और वहां पे उसकी जगह बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं जिनके नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह वगैरह हुआ। इस धीरे धीरे आए 5 साल के दौरान बदलाव की वजह से दिल्ली में जो तब्दीलियां हुई हैं वो आज आपको पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम के रूप में दिख रहा है। 2018 में जब इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार दिल्ली के ऊपर थोप रही थी, इसका नाम रखा था इन्होंने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन GPRA, और कहा गया था जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनको रहने की जगह के नाम पर इस पूरे एरिया को तहस नहस किया गया था। यहां बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया गया था, 16.5 पेड़ों को काटने की बात कही गई थी। हम लोगों ने उसका विरोध किया कि इन पेड़ों को काटने की क्या जरूरत है, और हमने ये भी कहा कि असल बात जो है वो रेजिडेंशियल की नहीं है, असली छुपी हुई चीज है बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स, बड़े बड़े ऑफिस स्पेसेस, बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्सेस के लिए दिल्ली के बीचों बीच, दिल्ली के हार्ट में ये जगह बनाई जा रही है। और अब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो उस रिसर्च से मुझे पता चला है कि इस पूरे के पूरे रीडेवलपमेंट के नाम पे जो दिल्ली में हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पे करीब 25,667 हाउसिंग यूनिट्स बनी हैं जिसके अंदर करीब 1 से 1.5 लाख लोग रहेंगे या रह रहे हैं। यहाँ पे करीब 10 लाख स्क्वायर मीटर का कमर्शियल स्पेस डेवलप किया जहाँ पे नई नई जो है ऑफिस स्पेसेस, मॉल्स और ये सारी चीजें लाई जा रही हैं, जिसके अंदर औसतन मुझे बताया गया 64,000 से 88,000 तो एम्प्लॉयज वहां पे काम करेंगे। और एम्प्लॉयज और विजिटर्स को अगर मिला लें तो बीचों बीच सेंट्रल दिल्ली के हम रोज का जो नया फुटफॉल क्रिएट किया हमने, जो लोग रोज विजिटर जो वहां पे आएंगे और जाएंगे वो हैं करीब 3,48,000 से 6,42,000। तो आप सोचिए, आपने दिल्ली के बीचों बीच हार्ट ऑफ दिल्ली में एक तो 16,500 बड़े बड़े पेड़ खत्म कर दिए, ऊपर से आपने वहां पे नए नए कमर्शियल स्पेसेस थोप दिए, जिसकी वजह से अब वहां पेड़ नहीं है मगर लाखों लोगों का ट्रैफिक वहां पे रोज आएगा और वहां से जाएगा। तो आपने दिल्ली में पोल्यूशन कम करने वाले पेड़ों को तो खत्म किया और ऊपर से वहां पे पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए नए नए तरीके आपने वहां पे और ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन और ज्यादा ट्रैफिक जैम वहां पे क्रिएट किया। मैं समझता हूं इसको कहा जा सकता है एक रेकलेस, माइंडलेस डेवलपमेंट के नाम पे बड़ा रियल एस्टेट माफिया का खेल। और केंद्र सरकार ने दिल्ली को राजधानी ना समझ के बस एक रियल एस्टेट समझा, जहां पे बीचों बीच एक जमीन दिख गई, जमीन पे नजर पड़ गई तो इसका कैसे जो है कमर्शियलाइजेशन किया जाए, ये सोचे बिना कि ये कमर्शियलाइजेशन आपको दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे करना चाहिए था। आपके पास नरेला जैसी जगह हैं, आपके पास नजफगढ़ जैसे इलाके हैं, आपके पास दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहां पे डेवलपमेंट चाहिए ताकि दिल्ली जो है वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड होता। मगर आपने एक बिल्कुल पीसफुल दिल्ली के एरिया को कमर्शियलाइज किया, पेड़ काटे
और वहां पे रेकलेस डेवलपमेंट के नाम पे ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट किया। दोस्तों, हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से पिछले 10-15 सालों में दिल्ली को बर्बाद करने के लिए क्या क्या काम हुए। मोटे तौर पे दिल्ली का अगर आंकड़ा हम देखें तो पिछले 10 साल में 50 से 60 हजार पेड़ दिल्ली में काटे गए हैं, जिसके अंदर ज्यादातर पेड़, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट में काटे गए। करीब 700 से लेकर 1000 पेड़ प्रगति मैदान के पास, जो भारत मंडपम और उसके आसपास की पेरिफेरल रोड्स बनाई गई, उसमें आपको याद होगा प्रगति मैदान सुंदरनगर जाते थे तो बड़े बड़े पेड़ रोड के दोनों तरफ होते थे, वो सब जो है साफ कर दिए गए। अभी पिछले साल मैंने बताया कैसे ये ईमेल्स सरफेस हुई कि एलजी के आदेश पर, उस ईमेल्स में है 1670 पेड़ साउथ दिल्ली के रिज से काट दिए गए, चुपचाप चोरी छुपे काट दिए गए, और उसके लिए 2 इंजीनियरों के ऊपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना हुआ। तो आप ये समझिए कि हमने दिल्ली में पिछले कुछ सालों में एक तो रेकलेस डेवलपमेंट उस पर थोपी, और दिल्ली में जो पेड़ थे, जो जंगलों के अंदर पेड़ थे, उन पेड़ों को बड़ी बेदर्दी से उनको काटा गया, जिसका कारण है कि आज हम पोल्यूशन जो है आसपास देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि अब कुछ दिनों में हवा चलेगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा और सरकारें जो है पोल्यूशन को भूल जाएंगी, बट मैं चाहता हूं कि पोल्यूशन की बहस चलती रहे और पोल्यूशन के ऊपर निर्णायक कदम सरकारों को उठाने पड़े। धन्यवाद।